हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी आज है गुड फ्राइडे और गुड फ्राइडे की छुट्टी है बच्चों की। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो वही नॉर्मल सी बात है, मेरी भी छुट्टी हो जाती है, मतलब सुबह जल्दी उठने की। और आज मैं बहुत लेट उठी थी क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना था। तो फिर मैं 6:30 बजे उठी थी और 6:30 बजे उठने के बाद फिर मेरे अंदर वही एनर्जेटिक वाली ड्यूटी जो मेरी शुरू होती है और वही स्टार्ट हो गई थी। तो पूजा वगैरह कर ली नहा धोकर, और उसके बाद मैंने चाय ली है और चाय पीने के बाद फिर मैं लगी अपने घर के कामों में। तो जी आज जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को मैंने उठने के लिए बोल दिया था। अच्छा, देर से उठने के बाद जब हम काम में लगते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि काम जल्दी उठने से भी पहले ही जल्दी होते हैं। क्योंकि ये रहता है ना कि हम लेट हो गए, माइंड में हमारे ये चीज़ आ जाती है कि भाई अब तो लेट हो गए हैं और जल्दी जल्दी काम करना है। तो बस आज खाना वगैरह कुछ नहीं बनाना, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि आज हम अपने घर चले जाते हैं। और इसी वजह से मैंने आज सोच लिया था कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटाऊंगी। और उधर दोनों को मैंने बोल दिया था नहा लो तुम दोनों, क्योंकि कपड़े वगैरह मेरे को सारे धोने हैं। और कपड़े मशीन मैंने उठते ही लगा दी थी, जो कि मेरा 2 लॉट के कपड़े थे वो धुल चुके हैं सारे। और अभी बस एक लॉट रह रहा है, जो बच्चे नहा के उतारेंगे ना, बस वो कपड़े धोने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पूरे घर में ना झाड़ू लगाती आ रही हूँ। अच्छा, रात को जब सोए थे ना, तब तो मतलब मॉर्निंग में उठी थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था घर बिल्कुल साफ़ है। और ये साफ़ घर में से ही देखो इतना कूड़ा निकल रहा है। देखने पे लगता है साफ़ है, बट धीरे 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 गंद जब झाड़ू लगती है ना तो वो बढ़ने लग जाता है। पता ही नहीं चलता कि ये कितना गंद आए जा रहा है। और बस वही मैं झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं जल्दी से ना यहाँ पोछा भी लगा लूँगी। और इधर मैंने डुग्गू को नहला दिया, अभी इनको भी ना मैं चाय वगैरह दे दूँगी बच्चों को। क्योंकि बच्चों को तो यही रहता है ना कि नहा धो के हमें बस चाय मिल जाए या नाश्ता मिल जाए, सबको ही रहता है। तो यहाँ मैंने मक्खन ब्रेड ही देना है बच्चों को, और कुछ मैंने आज बनाया भी नहीं है। और खाने का भी मेरा कुछ डिसाइड नहीं है, मैं क्या बना के जाऊँ क्या ना बना के जाऊँ। तो अब मैं इधर आ गई थी बच्चों वाले रूम में, और बच्चों वाले रूम थोड़ा सा ठीक कर दिया था मैंने, बेडशीट वगैरह। तो यहाँ ये मैं बच्चों से बोल रही थी कि अपने बैग वगैरह को अलमीरा में रख दो। और उसके बाद फिर मैंने इस वाले रूम की भी क्लीनिंग कर दी थी, और डस्टिंग वगैरह ना मैं साथ के साथ कर गई थी। तो यहाँ पे ना बच्चों की आदत इतनी गंदी है, नहा धो के ये गंदा मतलब गीला टॉवल बेड पे रखने की। अच्छा, ये बात मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना क्योंकि किस किस के घर में बच्चे और हस्बैंड ये गीले टॉवल बेड पे फेंक देते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं। इस समस्या से बहुत परेशान है हम हाउस वाइफ। तो ये सब के सब ये जो ये वाली गंदी आदत होती है ना, तो ये सुधरनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो मतलब गीले टॉवल जब बेड पे रख देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा, देखो एक तो बेड गीला हो जाता है, बेडशीट गीली हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे बस मैं हैंड वाले मोव से ही ना अब जल्दी जल्दी से ही लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डीपली क्लीनिंग करूँगी तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो बस अब जल्दी जल्दी से यहाँ पोछा लगा देती हूँ। और फिर इसके बाद मेरे को अभी ना छज्जे भी साफ़ करने हैं, क्योंकि छज्जे पे मैंने ना कपड़े डाल रखे हैं और कपड़े उड़कर नीचे ना गिर जाएं, इसी वजह से यही सोच रही थी मैं। क्योंकि बैल्कनी पे अगर कपड़े मैं डालती हूँ ना और धूल मिट्टी इतनी होती है वहाँ पे, और कपड़ा नीचे गिर जाए तो फिर दुख होता है कि भाई धुले धुलाए कपड़े ना हमारे गंदे हो गए। तो कपड़े में ना आज दो दो मतलब एक एक जोड़ी ड्रेसेस थी, कपड़े तो बहुत सारे ही थे रोज़ाना की तरह। तो वो ड्रेसेस वगैरह को भी ना मैं ये सोच रही हूँ प्रेस वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है ना कि मेरा जितना काम निपट जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा रहेगा। क्योंकि हम हाउस वाइफ की देखो यही आदत होती है कि हम अपने कामों को ये इतना सीरियसली होकर चलते हैं कि मतलब घर के सारे काम निपटे रहें। क्योंकि हमें ये भी है कि हम जब आएंगे तो घर में बिल्कुल भी कोई फैलारा ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो बस इसी वजह से तो बस अब जल्दी से यहाँ पे मैं जो किचन है वो रह गई है मेरी, तो मैं किचन को भी ना देखो साफ़ कर लेती हूँ। और किचन में भी देखो नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बना था, सिर्फ चाय वगैरह ही पी है। और नाश्ते में कुछ ऐसा बना नहीं था, मतलब कहने के मतलब पराठे वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया था, और सिंपल मक्खन ब्रेड का ही नाश्ता था। और उसमें भी किचन इतनी मतलब फैल गई थी कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि किचन की ऐसी हालत होती है जैसे चाय बनाओ कुछ ना कुछ फैलता ज़रूर है। सबकी मतलब आदत क्या होती है कि कुछ भी बनाओ थोड़ा बहुत किचन तो मैसी होता ही है। तो वही कुछ हाल मेरे भी किचन का हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले
ये सब हैंड वाले मोप से पोछा लगाती चल रही हूँ। और जब इस तरह से मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो मेरे को अच्छा लग नहीं रहा कि ये पोछा सही लग रहा है, बट ये मजबूरी वाला पोछा है। और जो मेरे को बैठ के मैं तसल्ली से लगाती हूँ ना, उस वाले पोछे में अच्छा एक मतलब लगता है कि हाँ ढंग से सफाई हुई है। तो आज बस ऐसा ही पोछा लगना है। और बस इसके बाद मैं ना ये जो बर्तन हो रहे हैं मेरे सिंक में ढेर, मैं इन बर्तनों को भी ना साफ़ कर दूँगी लगे हाथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बर्तन वगैरह कुछ छूटें, क्योंकि करना काम मेरे को है तो मैं कुछ भी काम पेंडिंग नहीं रखूँगी। मैं साथ के साथ ही सारे बर्तन वगैरह भी सब साफ़ करके रख कर जाऊँगी, लगा के जाऊँगी, क्योंकि कुछ भी काम फैलना नहीं चाहिए। घर पीछे बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पतिदेव तो ऐसे हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे। उनको तो बस वो अपना ही कर ले वो बहुत है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी घर का काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट है ही नहीं, क्या करें। तो ऐसे हस्बैंड्स जी के लिए मैं यही कहूँगी कि हमें ही खुद ही करना पड़ता है। जितने जिन जिन लेडीज़ के हस्बैंड कुछ नहीं करते, ये उन्हीं सब चीज़ उन्हीं के लिए यही है। तो चलिए, यहाँ पे जब नहीं करता कोई काम तो उससे हम करवा भी नहीं सकते, क्योंकि जब वही वाली बात आ जाती है कि जब काम हमें ही करना है तो क्यों ना हम पूरी मेहनत से करें और अपने ढंग से करें। तो यहाँ पे मैं पहले वही सिंक का काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन कर दूँगी, और सिंक का ये जितना भी एरिया है ना, इसको भी सारा साफ़ कर दूँगी। तो आज पार्क वगैरह कहीं कुछ नहीं गई थी, और घर के ही कामों में देखो सुबह से लगे लगे मेरे को 2 घंटे हो गए थे ये सारे काम झाड़ू पोछा सफाई वगैरह करने में। और अभी मेरे को बच्चों के रूम का बाथरूम भी साफ़ करना है, और वो वाले रूम में भी सफाई करनी है। तो काम तो बहुत सारे हैं, बट जितनी स्पीड है मेरे में मैं उतनी स्पीड से कर रही हूँ। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. तो जी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अब मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं। और ये व्लॉग जो है बस आज का सुबह का छोटा सा ही व्लॉग है, जो भी मेरा मॉर्निंग में काम हुआ है। ये 2 घंटे के अंदर मैंने अपने पूरे घर का काम निपटाया है। हाँ, लेट उठी थी, बट लेट उठने के बाद अपने आप को पूरा इतना मोटिवेट करा कि बस जल्दी जल्दी पूरे घर का काम ख़त्म कर लूँ। और ये सब बर्तन मेरे देखो जितने धुले हैं ना, मैं इनको भी साथ के साथ पोंछ कर लगा भी दूँगी। तो अभी ना क्या होता है, जैसे मेरे बर्तन धुले हैं तो वैसे मैं साथ के साथ लगाती नहीं हूँ, क्योंकि जब तक पानी वगैरह इसका नहीं सही से सूख जाता बर्तनों का, उसके बाद ही लगाती हूँ। तो बट कभी कभी जैसे हमें जल्दी है या कुछ कहीं बाहर जाना है, तो साथ के साथ पोंछ कर लगा देना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पीछे फिर धूल मिट्टी चढ़ेगी इन बर्तनों पे, और लगे रहेंगे तो फिर किचन भी देखो एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन रहेगा। तो घर भी बिल्कुल फिर वो ये कोई टेंशन नहीं है कि हाँ मेरे काम कोई फैले हुए हैं। तो ये चाय का फ्राईदान है ना, ये बहुत ज़्यादा जल जाता है, क्योंकि 3-4 बार जैसे चाय बनती है तो वो ये पकते पकते ये फ्राई पैन पूरा लग जाता है। और इसको फिर मैं ना थोड़ा भिगो के रख देती हूँ, और हल्का सा ना गर्म पानी डाल के तब साफ़ करती हूँ। और ऐसे क्या होता है, जब थोड़ा सा गर्म पानी ले लो ना गीज़र में से, तो बहुत ही अच्छे ढंग से ये फ्राई पैन हो गया और दूध का भगोना हो गया। खासकर दूध का भगोना में भी पता है क्या होता है, जैसे दूध की मलाई वगैरह चिपकी रह जाती है। तो मैं सिर्फ यही करती हूँ, थोड़ा सा अपने गीज़र में से गर्म पानी ले लेती हूँ, और गर्म पानी से बहुत ही अच्छे ढंग से ये जो चिकनाई वाले, जैसे हल्के चिकनाई वाले बर्तन होते हैं ना, वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और अब मैं वही बारी आती है मेरी कि एंड में मैं अपने सिंक को पूरा अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। और जब ये काम निपट जाएंगे, फिर ही इसके बाद मैं
और जो मेरे कपड़े वगैरह धुल गए हैं उनको भी मैं साथ के साथ फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी काम फैला हुआ नहीं छोड़ना चाहती। और यहाँ पे करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। आई होप इस आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो अपना अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना एंड लव यू लॉट्स। और बस अब फाइनली मैं यहाँ पे रोज़ाना की तरह पूरा काउंटर टॉप क्लीन करूँगी और गैस को भी ना एकदम मतलब जो मैं रोज़ाना की मतलब मेरी ड्यूटी समझ लो या हैबिट समझ लो, जो मेरी है आदत, मैं पहले गैस को ज़रूर साफ़ करूँगी। और बिना गैस पे कपड़ा मारे ना मेरे को तसल्ली नहीं होती, क्योंकि गैस एक ऐसा पार्ट हो गया है कि हम जितनी बार भी किचन में आए और गैस गंदा मिलता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे लगता है कि हाँ, जितना भी काम करा था उसमें गैस साफ़ नहीं है, तो वो दिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस अब यहाँ कप बर्तनों को भी मैं साथ के साथ पोंछ के लगा दूँगी। और यहाँ पे इस वीडियो का एंड है जी। और अभी ना मेरे को ज़रा नीचे भी जाना है, क्योंकि नीचे से मेरे को दूध वगैरह लेकर आना है। दूध बॉईल करने रखूँगी। और ये वाली कैबिनेट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब उथल-पुथल हुई पड़ी है, तो इसको भी मैं कल ठीक करूँगी। बिल्कुल जो भी क्या होता है, ये वाली जो कैबिनेट है ना, ये मेरे हाथों से ही सारी मैसी हो जाती है। खुद ही मैं अपने इस ढंग से रखती हूँ और जैसे निकालती हूँ ना कोई भी बर्तन, तो वो ख़राब हो ही जाती है। मैं जितना मर्ज़ी इसको ढंग से रखती हूँ तब भी। तो ये ऐसा कुछ होता है कई बार कि हम जितना मर्ज़ी अपनी चीज़ों को रखते हैं संभाल के, और वही बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो चलिए अब यहाँ पे ना मैं बस फाइनली एक बार टच अप कर देती हूँ। और यहाँ ये अब बना रहा है अपने लिए मैक्रोनी, क्योंकि इसको कुछ अलग ही क्रेविंग रहती है। तो ये अब मैक्रोनी बनाएगा अपने लिए खाने के लिए, इसका मन कर रहा था। और चलिए यहाँ पे करते हैं इस वीडियो का एंड। तो टाटा एंड बाय बाय।